पॉलीसेकेराइड। आज हम इसके पहले की वीडियोस में हमने देखा है डाइसेकेराइड क्या होता है। आज हम स्टडी कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या है? तो पॉलीसेकेराइड जैसे इसका नाम इंडिकेट करता है, पॉली मतलब बहुत सारे और सेकेराइड मतलब शुगर के मॉलिक्यूल्स। तो जिसमें मोर देन 10 मॉलिक्यूल शुगर के प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। इनको सिंपली ग्लाइकन्स भी कहा जाता है। सिंपली ग्लाइकन्स भी इनको कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में बहुत तरीके से इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है और साथ ही साथ जो एनर्जी का स्टोरेज फॉर्म है उस फॉर्म में भी ये पॉलीसेकेराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो तरीके से इम्पोर्टेंट है। पहला जो हो गया आपका कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, मतलब स्ट्रक्चर्स में भी अवेलेबल होते हैं। जैसे खासकर प्लांट्स में जो सेलुलोज होता है वो एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। हमारी बॉडी में जो एक हिपैरिन नाम का केमिकल होता है वो भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। तो बहुत तरीके से ये क्या है, बॉडी में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना रहा है और स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे ग्लाइकोजन जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है और वो एक पॉलीसेकेराइड है जो मेटाबॉलिज्म होकर टूटता है और कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, और वो फिर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी लिबरेट करता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो पॉलीसेकेराइड होता है ये इसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। होमोपॉलीसेकेराइड, होमो का मतलब क्या होता है कि जिसमें सेम टाइप के कंटेंट हो। पॉलीसेकेराइड मतलब हम तो समझिए कि बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल है, अब इसमें एक वर्ड जुड़ गया है ये होमो। इस होमो का मतलब क्या है कि एक जैसे शुगर के मॉलिक्यूल्स। तो ये होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या होंगे? ऐसे पॉलीसेकेराइड होंगे जिसमें सिंगल टाइप के मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। कंटेन जो सिंगल टाइप के मोनोसेकेराइड को कंटेन किया है। इसका एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रॉन, सेलुलोज एटसेट्रा। तो ये सब जो हो गए होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। यहाँ पे वर्ड है हेटेरो। इस हेटेरो का मीनिंग क्या है? जिसमें अलग अलग तरह के ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जो मॉलिक्यूल है मोनोसेकेराइड के वो एक ही सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होगा मोनोसेकेराइड का, बल्कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है शुगर मॉलिक्यूल वो प्रेजेंट होंगे। जिसमें एक या एक से अधिक तरह के मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? हेटेरोपॉलीसेकेराइड। इसका एग्जांपल हिपैरिन, कॉन्ड्रोइटिन, बहुत सारे सल्फेट्स इसके एग्जाम्पल हुए। अब आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं कि होमोपॉलीसेकेराइड क्या है और हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं होमोपॉलीसेकेराइड पे। हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं होमोपॉलीसेकेराइड का कि क्या है ये होमोपॉलीसेकेराइड। तो इसका एग्जांपल है स्टार्च, तो हम स्टार्च को लेकर चलते हैं।
स्टार्च जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ये जो है ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है। होमोपॉलीसेकेराइड है ये। इसको हम और क्या कहते हैं? ग्लूकन भी कहते हैं। इनको हम और किस नाम से जानते हैं? ग्लूकन के नाम से भी जानते हैं। इसका फंक्शन, ये हमको मिलता कहाँ से है? तो स्टार्च जो है वो जो हमारे डाइट में हम ले रहे हैं, जैसे हम पोटैटो ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, तो बहुत सारे बीट रूट्स हैं, तो इन सब में रूट्स हैं, ट्यूबर्स हैं, तो इन सब में ये मिलते हैं। स्टार्च जो होता है इसमें दो तरह के जिसमें दो ब्रांचेस होते हैं, दो तरह के यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अभी हम किसके लिए बात करें? स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में दो यूनिट होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल यूनिट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एमाइलोज। और ये जो होता है 15 से 20% प्रेजेंट होता है। और दूसरा होता है वाटर इनसॉल्युबल, इसको हम किस नाम से जानते हैं? एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन के नाम से जानते हैं। तो जो स्टार्च का मॉलिक्यूल है इसमें दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक है आपका एमाइलोज ग्रुप और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन ग्रुप। तो आइए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, नीचे में जो स्ट्रेट लाइन चेन है और यहाँ पर फिर ये ब्रांच्ड हो जाता है। तो इस तरीके से स्टार्च में एक स्ट्रेट चेन है और फिर इसकी ब्रांचिंग हो जाती है। तो जो स्ट्रेट चेन है यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये कौन सी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है? तो हमारा ग्लूकोज का ये फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम और इधर के ग्लूकोज का 4 नंबर का कार्बन एटम। तो यहाँ पर क्या है? 1,4 लिंकेज है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो 1,4 पोजीशन पर बना हुआ है। एक शुगर मॉलिक्यूल का पहला नंबर का कार्बन जो दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के चौथे नंबर के कार्बन से अटैच्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। जबकि जो ब्रांच्ड है, जो स्ट्रक्चर ब्रांच में है, वहां पर ये लिंकेज, ये जो हमारा लिंकेज है यहाँ पर का, ये जो लिंकेज है ये कौन सा है? ये छठे नंबर का कार्बन है, तो 6 नंबर का कार्बन और यहाँ के जो इधर शुगर मॉलिक्यूल है इसके फर्स्ट नंबर के कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर जो लिंकेज है वो कौन सा है? अल्फा 1,6 लिंकेज। तो अल्फा 1,6 लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट होता है ब्रांच। तो ये वाला पार्ट जो है ब्रांच पार्ट वो एमाइलोपेक्टिन है और जो स्ट्रेट चेन है वो एमाइलोज का पार्ट है। तो इस तरीके से स्टार्च का स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टार्च का फंक्शन, तो स्टार्च जनरली रिजर्व है प्लांट में रिजर्व होता है और इसके बाद वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स है फॉर हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन।
इसके बाद फिर हम देखते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ये होमोपॉलीसैकेराइड हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इसको हम और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड के नाम से भी जानते हैं। ये जो है बना हुआ होता है एमिनो शुगर और यूरेनिक एसिड से। तो ये किससे बना हुआ है? एमिनो शुगर और यूरेनिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। इसमें रिपीटेड डाइसैकेराइड के यूनिट्स होते हैं, जिसमें यूरेनिक एसिड लिंक्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो है हेटेरोपॉलीसैकेराइड, हमको पता है कि इसमें दो अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड के यूनिट्स हैं, सिंगल टाइप का नहीं होता है। तो इसमें जो एसिटाइलेटेड एमिनो शुगर है, इससे ही यूरेनिक एसिड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है इसके थर्ड पोजीशन पर। इसका एग्जांपल है हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन, सल्फेट, हिपैरिन। ये सब हमने इसके एग्जांपल्स को पहले भी देखा है कि इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जनरली जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है, जो थोड़ा सा लुब्रिकेंट होता है नेचर में और स्टिकी होता है, इसलिए इसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी कहा जाता है। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो है वो क्या होते हैं? ये एक लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं और थोड़े से स्टिकी नेचर के होते हैं। जिलेटिनियस सब्सटेंस है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हो गया बीटा ग्लूकुरोनिक एसिड। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? तो इस बीटा ग्लूकुरोनिक एसिड से ये जुड़ा हुआ होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। और ये स्ट्रक्चर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो इसमें जो लिंकेज है वो कहाँ पर है? ये लिंकेज है इंडो मॉलिक्यूल के बीच, ये लिंकेज है। तो ये फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम है यहाँ पर थर्ड नंबर का कार्बन एटम है। तो जो लिंकेज हो रहा है, क्या हो रहा है? 1 बीटा 1 3। जो लिंकेज है वो क्या है? बीटा 1 3 लिंकेज। तो यहाँ पर एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन के थर्ड नंबर के पोजीशन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ग्लूक्यूरोनिक एसिड जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या है? एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल हिपैरिन का है। हिपैरिन जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट होने से रोकता है। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये हमारी बॉडी का भी। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एमिनो एसिड्स के बारे में।